हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ जयश्री। आज की क्लास में हम लोग देखो क्या करने वाले हैं। जीमान इफेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो आप लोग, जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से कोई लाइन है वो दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है, और हायर क्लास में हमने पढ़ा होगा शिफ्टिंग होती है। तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? जीमान इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जीमान इफेक्ट के अंदर नॉर्मल जीमान इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और जो एनामोरस जीमान इफेक्ट है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में पास्टनबर्ग इफेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जीमान इफेक्ट की डेफिनेशन लिख लीजिए। ड्यू टू presence of magnetic field a line breaks into two or more components। साथ साथ में आप लोग भी नोट्स बना दिया करो, ठीक है। दिस phenomenon is called जीमान इफेक्ट, ठीक है। ये हो गई जीमान इफेक्ट की डेफिनेशन। अब हमको क्या करना है? नॉर्मल जीमान इफेक्ट पढ़ना है। तो हेडिंग डालो। सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट। अपन को सिर्फ नेट के अकॉर्डिंग देखना है इसके अंदर। वैसे तो पूरा कवर हो ही जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर भी जो बेसिक चीज़ें देखो, सबसे पहले हमको क्वेश्चन पहचान में आना चाहिए। हमको एनर्जी वगैरह वो सारी चीज़ें देखनी है। तो पता कैसे पड़ेगा कि ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि जीमान इफेक्ट में हमको नॉर्मल वाले की एनर्जी निकालनी है और ये सारी चीज़ें। तो जो मेन है बेसिस नॉर्मल जीमान इफेक्ट का हम लोग बोल सकते हैं कि ये एप्लीकेबल कब होता है, ठीक है। तो इस तरह का जीमान इफेक्ट तब एप्लीकेबल होता है उन एटम्स या टर्म्स के लिए जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर यानी एस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। लिख दो आप लोग इसको। दिस टाइप ऑफ जीमान इफेक्ट is applicable for terms and atoms in which spin angular momentum spin quantum number s equals to 0, ठीक है। तो ये कहाँ पर एप्लीकेबल है? ये चीज़ वहाँ पर एप्लीकेबल है जहाँ पर s की वैल्यू 0 हो। अब आपको पता है कि मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो कितनी होती है? 2s+1 होती है। तो यहाँ से 2 इंटू 0+1 यानी वहाँ पर मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 1 हो जाएगी, ओके। अब देखो क्या होता है कि ड्यू टू प्रिसिजनल मोशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l। अब अभी लिखा दूंगी, चलो पहले लिख देती हूँ मैं। तो ड्यू टू प्रिसिजनल मोशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर, वही जो हम सारी क्लासेस में देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है एल वेक्टर, इस डायरेक्शन सीधा बना देना एल वेक्टर इस डायरेक्शन में, और प्रिसिजनल मोशन कर रहा है किसके अबाउट? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर के अबाउट कर रहा होता है, ठीक है। तो जो प्रिसिजनल मोशन है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर का अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लिख दो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है कि एक एनर्जी लेवल जो होता है वो, जैसा हमने पढ़ा कि जीमान इफेक्ट में क्या होता है, एनर्जी लेवल डिवाइड हो जाता है ना। एनर्जी लेवल डिवाइड्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो जो प्रिसिजनल मोशन होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर के अलोंग अलग अलग ओरिएंटेशंस के अंदर, उसकी वजह से कोई भी एनर्जी लेवल जो होता है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल के अंदर डिवाइड हो जाता है
इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल जीफान इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर एस की वैल्यू 0 हो और यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 2s+1 की वैल्यू हम देखते हैं 1 निकल के आती है, ठीक है। अब हमने ये तो बोल दिया है कि वो डिवाइड हो जाता है, तो जो पुराना एनर्जी लेवल था और जो नया एनर्जी लेवल था, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसका फॉर्मूला हमको आना चाहिए, ठीक है। उससे हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह निकलेंगे और इसके अंदर हमको क्या पता होना चाहिए, सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं नॉर्मल रीमान इफेक्ट के, ठीक है। क्योंकि जब आप ट्रांजिशंस वगैरह करोगे तो उसमें स्प्लिटिंग वगैरह के अंदर तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख दो कि जो एनर्जी डिफरेंस है ऑफ न्यू एनर्जी लेवल फ्रॉम ओल्ड एनर्जी लेवल इज, देखो मान लो कि यहाँ पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर जो है वो 0 है, ठीक है। ये है हमारा ओल्ड एनर्जी लेवल। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी और ये स्प्लिट हो गया, हम लोग बोल सकते हैं डिवाइड हो गया, ठीक है। ये पुराना लेवल था, बराबर बना देना इसको थोड़ा, ये था पुराना लेवल और ये जो है वो नए लेवल है। तो उसके ये कब हो रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो, इसको डैश डैश ही रखना आप लोग, है ना, वो तो गलत नीचे चला गया थोड़ा, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। तो ये जो ओल्ड और न्यू है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, ये कौन सा है ओल्ड, ये कौन सा है न्यू, इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस कौन सा है, डेल्टा ई हम लोग मान लेते हैं। तो वो जो डेल्टा ई है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो डेल्टा ई जो है वो कितना हो जाएगा, ओमेगा एल इंटू एल जेड, ये फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है। ओमेगा एल इंटू एल जेड, यहाँ पर ओमेगा एल क्या है, लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी निकल के आई थी ऑर्बिटल मोशन के लिए, जी एल ई बी बाई 2m, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो वहाँ से, जी एल ई बी डिवाइडेड बाय 2m, याद है ना लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, इस पेज के अंदर ही लिखा हुआ है लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये स्पिन के लिए, ये टोटल के लिए, और उसके लिए जीएल निकल के आती है, और जीएल यानी ऑर्बिटल मोशन के लिए जो लैंडेज फैक्टर होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, जीएल ई बी बाय 2m। अब यहाँ पर देखो एल जेड की वैल्यू क्या होगी, क्वांटम मैकेनिकली एल जेड होता है एम एल एच कोस, ओके। यहाँ पर अब हम लोग क्या यूज़ में लेंगे कि जो बोर मैग्नेटोन होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं म्यू बी बोर मैग्नेटोन, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2m, क्या है ये, बोर मैग्नेटोन, राइट, बोर मैग्नेटोन। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर E, ये तो जी एल है ना, ये है E बाय 2m, ये रहा H क्रॉस, तो यहाँ से डेल्टा E कितना निकल के आएगा, जी एल एम एल और ई एच क्रॉस बाय 2m, यानी म्यू बी बोर मैग्नेटोन और मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट के लिए, जो डिफरेंस है ओल्ड एनर्जी लेवल और न्यू एनर्जी लेवल के बीच का, ठीक है। यहाँ पर एम एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, एम एल की वैल्यू -L से लेकर +L तक हो सकती है, ओके। यानी टोटल कितनी वैल्यू होगी, एक पर्टिकुलर एल के लिए हमको पता है एम एल की 2l+1 वैल्यूज हो जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और ये सब डिटेल में। तो यहाँ पर 2l+1 वैल्यूज ऑफ एम एल फॉर अ पर्टिकुलर एल, ठीक है। अब इसके सिलेक्शन रूल्स की बात करते हैं कि सिलेक्शन रूल इसमें क्या लगते हैं, तो देखो लिख लेना सिलेक्शन रूल्स, ठीक है। क्या क्या है, एक तो डेल्टा एल इक्वल्स टू +-1, ओके। और दूसरा सिलेक्शन रूल क्या है कि डेल्टा एम एल जो है वो कैसे चेंज होना चाहिए, 0 +-1, इस तरीके से। ये रहे इसके सिलेक्शन रूल, समझ में आया। रीमान इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है, ब्रेक हो जाता है कोई भी एनर्जी लेवल डिफरेंट कंपोनेंट्स में, उससे हम जीमान इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल जीमान इफेक्ट कब एप्लीकेबल होता है, जब स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू 0 होती है, यानी मल्टीप्लिसिटी 2s+1 की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। प्रिसीजन मोशन वगैरह होता है उसकी वजह से वो स्प्लिट हो जाता है, ओल्ड और न्यू के बीच में डिफरेंस हमने देख लिया, GL ML म्यू बी वी होता है, यहाँ पर ML किस तरीके से वेरी करता है वो हमने देख लिया। और सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं, डेल्टा एल +-1, ठीक है, पैरिटी मस्ट चेंज,
एंड डेल्टा एम एल इक्वल्स टू 0 प्लस -1 इस तरीके से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। उस क्वेश्चन से ही फिर हम लोग कंक्लूजन निकाल के और कुछ चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखो, 1D2 से 1P1 ये ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स in which above transition line splits in presence of external मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ट्रांजिशन दे रखा है 1D2 से 1P1। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट जिसके अंदर ये जो ट्रांजिशन लाइन है वो स्प्लिट होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मल्टीप्लिसिटी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, ठीक है। यानी 2s + 1 जो है वो हमको दे रखा है 1। इसका मतलब क्या हुआ, s की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो चुकी है, ठीक है। s की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ भी लिख दो, इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मल जीमान इफेक्ट एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर दे रखा है डी, डी का मतलब क्या है, एल की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। SPDF से एल की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 है। तो एम एल की वैल्यू आप कितनी लिख सकते हो, -L से लेकर +L तक, यानी -2 -1 0 1 2। इनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हम डेल्टा ई निकालेंगे और एनर्जी लेवल्स बनाएंगे। करते हैं इसको। अब डेल्टा ई का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था अभी, डेल्टा ई होता है GL ML म्यू बी बी। तो GL की वैल्यू तो हमको पता है कि ऑर्बिटल मोशन के लिए 1 होती है, तो हमको क्या रखना है, ML म्यू बी बी के अंदर ML की वैल्यू पुट करनी है। तो 1D2 के एनर्जी लेवल जब हम निकालेंगे ना, तो ये मान लो पुराना एनर्जी लेवल है, ठीक है। कितने के अंदर टूटेगा, दिख रहा है 5 के अंदर टूटेगा। अब इनकी एनर्जी कितनी कितनी होगी, सबकी अलग अलग होगी। इससे कितनी होगी, -2 म्यू बी बी, इसके लिए माइनस म्यू बी बी, इसके लिए 0, इसके लिए म्यू बी बी और इसके लिए 2 म्यू बी बी। कैसे निकाला, इसके अंदर एम एल की वैल्यू को पुट करके निकाला। तो बस लेवल्स बना दो इसके, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, म्यू बी बी, ओके। ये एम एल इक्वल्स टू 0 के लिए लिखा है, ये एम एल इक्वल्स टू 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये -1 के लिए और ये -2 के लिए। इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू बी बी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, माइनस म्यू बी बी, तो डिफरेंस तो म्यू बी बी होगा ना। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखो, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का 2 म्यू बी बी होगा। इसी तरीके से इधर भी ये 2 म्यू बी बी। और अगर आपको वापस इन दो के बीच का डिफरेंस देखना है तो वो 2 - 1 यानी सिंपल म्यू बी बी। सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना होगा, म्यू बी बी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट यानी कि ये तो 1D2 के लेवल बना है, अब 1P1 के बनाते हैं। बनाओ 1P1। इसके लिए एम की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या है, 1 है। एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिख लो, एल की वैल्यू क्या है 1, एम एल की वैल्यू कितनी होगी 1 0 -1, ठीक है। तो ये हम आगे लेके गए, 1 2 and 3. This is for ml equals to 0, this is for ml equals to 1, and this is for ml equals to -1. What is the energy difference here? We are given delta equals to GL ml mu v b. Same formula, GL equals to 1. We just need to put the value of ml, which is 1 0 and -1. So here also the energy difference is mu b b, here also mu b b. Here energy is 0, here minus mu b b, here plus mu b b, and the energy difference is mu b b. Now we need to find the transitions, ठीक है। It is for magnetic field B is non-zero and here magnetic field B is 0, ठीक है ना। स्प्लिटिंग किस वजह से हुई, मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से तो स्प्लिटिंग हुई है। तो यहाँ पर 0 थे, यहाँ पर नॉन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो इस तरीके से स्प्लिट हो गया।
अब हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन विच अबव ट्रांजिशन लाइन स्प्लिट्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, अगर हमको अब ट्रांजिशन से कंपोनेंट्स निकालने हैं कि कितने होंगे, तो हमको ट्रांजिशन कैसे निकलेंगे जो देखो, उसके लिए हमको सेलेक्शन रूल्स यूज लेने पड़ेंगे। सेलेक्शन रूल्स क्या थे याद है? डेल्टा एल क्या होना चाहिए? +-1। तो वो तो यहाँ पर इनके और इनके बीच में, ठीक है। इसके लिए एल की वैल्यू 2, इसके लिए एल की वैल्यू 1। फिर आता है कि डेल्टा एम एल यानी इनके बीच में जो है वो कितना होना चाहिए? 0 +-1 होना चाहिए। डेल्टा एल +-1 का मतलब है कि हम इस वाले सेट से इस वाले सेट में ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं, ओके। उसके बाद डेल्टा एम एल 0 +-1 को हम लोग कैसे यूज़ करना चाहते हैं वो देखो, मैं आगे बना के बता देती हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं हो। ये वाला लेवल ही आगे बनाया है मैंने, ठीक है, यूँ समझ लो एक तरीके से। ओह, ये वाला मिस हो गया। ये एग्जैक्ट इसी तरीके से है, ठीक है, बराबर बराबर ही मानना है इन सबके बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिलेक्शन रूल्स क्या है। डेल्टा एल इक्वल्स टू +-1 एंड डेल्टा एम एल इक्वल्स टू 0 +-1। तो शुरू हो जाते हैं। डेल्टा एम एल इक्वल्स टू 0 वाले ट्रांजिशन को देखो आप, इसके अंदर 1 0 -1 है, तो डेल्टा एम एल 0 का मतलब क्या होगा कि अगर एम एल इक्वल्स टू 1 से इससे यहाँ पर हम लोग आते हैं इस एम एल इक्वल्स टू 1 तक, तो वहाँ पर डेल्टा एम एल में चेंज कितना होगा? 1 से 1 में आ रहा है, कोई चेंज नहीं, यानी फाइनल एम एल माइनस इनिशियल एम एल क्या होगा? 0, वो चीज़ है। तो इसको बना देते हैं, इस बार ब्लू पेन से बनाते हैं। ये 1 से लेकर ये 1 तक, और 0 से 0 में आएंगे तो भी नो चेंज, -1 से -1 में आएंगे तो भी नो चेंज। अब यहाँ पर 2 और -2 तो है नहीं, तो बस ये 3 चीज़ें बनेगी। ये किसके लिए है हमारे पास में? डेल्टा एम एल इक्वल्स टू 0 के लिए। अब हम बनाते हैं कि डेल्टा एम एल इक्वल्स टू 1, इसका मतलब फाइनल एम एल फाइनल माइनस एम एल इनिशियल जो है वो 1 होना चाहिए। ये कब होगा? जब फाइनल वाला बड़ा होगा। तो 1 के अंदर कौन सा ट्रांजिशन है? 0 से 1 तक का ट्रांजिशन है, इस तरीके से बोल सकती हूँ मैं। तो ये 0 से लेकर जब मैं 1 में आती हूँ, मैं क्या आती हूँ यहाँ पर, ट्रांजिशन हो रहा है 0 स्टेट से एम एल इक्वल टू 0 से एम एल 1 के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 -0, ठीक है। इसका मतलब कि जो चेंज है डेल्टा एम एल वो +1 हुआ। ऐसे ही हम 0 के लिए देखते हैं, तो इसके अंदर से यहाँ पे आ जाते हैं अपन, और एक यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं। इन सब के लिए क्या है कि डेल्टा एम एल की वैल्यू +1 है। अगला क्या हो सकता है? डेल्टा एम एल -1 हो सकता है। -1 है, इसका मतलब कि अगर हम लोग यहाँ से 2 से 1 में आ रहे हैं, तो 1 -2 फाइनल माइनस इनिशियल, 1 -2 कितना होगा? -1 हो जाएगा। तो ये वाला ट्रांजिशन हो गया एक 2 से 1 में, फिर 0 -1 -1 हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, 1 0 तो हाँ ठीक है, सही बोला ना, 0 -1, उसके बाद में -1 -0, ये हो गया। ये किसके लिए हो गया? डेल्टा एम एल इक्वल्स टू -1 के लिए हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने ट्रांजिशन हुए? 3 3 6 3 9, टोटल 9 ट्रांजिशन है, दैट इज 9 कंपोनेंट्स। हम लोग इस लेवल के कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग इन ट्रांजिशंस के पहले एक ही ट्रांजिशन था, अब स्प्लिटिंग होने के बाद कितने ट्रांजिशन है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 9 ट्रांजिशन है, ठीक है। लिख लो कि पहले हमको एक ट्रांजिशन लाइन मिल रही थी ना, वो अब हमको कितनी मिल रही है? 9 कंपोनेंट्स में स्प्लिटिंग हो गई है। अब वो ट्रांजिशन लाइन divides into 9 components। अब देखो 2 पॉइंट और हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहला तो क्या है कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है कोई भी 2 कंजिक्यूटिव स्प्लिटेड लेवल्स के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में देख लो, इन दोनों के बीच में, किसी भी 2 कंजिक्यूटिव लेवल्स के बीच में, ठीक है। अगर हम एनर्जी डिफरेंस देखते हो हमेशा सेम होता है, और कितना होता है? μ b होता है, ठीक है।
तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि जहाँ पर डेल्टा एम एल प्लस माइनस वन हो रहा है, ठीक है, उस चीज उन कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों जो है वो किस में आएंगे, सिग्मा कंपोनेंट में। और जहाँ पर डेल्टा एम एल इक्वल्स टू जीरो है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी मैं नोट करा देती हूँ, लिख लो आप लोग, नोट करके लिखना इस पॉइंट को, है ना। पहला पॉइंट क्या है, इन नॉर्मल जीमान इफेक्ट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू consecutive splitted levels is always same and is equal to mu bb. Okay, second point क्या, components in which delta ml changes by प्लस माइनस वन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा कंपोनेंट्स। एंड components in which डेल्टा एम एल बराबर जीरो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, क्या था कि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस दो कंजिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच में सेम है, पहला पॉइंट ये हो गया। और ये डेल्टा एम एल प्लस माइनस वन तो सिग्मा कंपोनेंट और ये वाले पाई कंपोनेंट हो गए, ठीक है। इसके बाद देखो एक और चीज पढ़नी है, किस डायरेक्शन पे देखने के ऊपर किस टाइप के कंपोनेंट्स, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो चीज भी लिख लो जो किसी का पार्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लगी रही है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये लाइंस नॉर्थ से साउथ, ये सैंपल कोई पड़ा हुआ है। अब क्या है कि यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, ओके। एक तो क्या है कि मान लो आप यहाँ से देख रहे हो, तीखी नजरें बन गई है, तो एक तो मान लो आप यहाँ से देख रहे हो, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है। अगर आप इस तरीके से देख रहे हो यहाँ से यूं, ठीक है, इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देख रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि विजन लाइन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ऑब्जर्वर इधर खड़ा है और वो इसके पैरेलल ही देख रहा है, ठीक है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इधर खड़ा होके देख रहा है, ठीक है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड के लाइन ऑफ विजन तो है जो इसके पैरेलल आ जाएगी ना। तो दो तरीके हो सकते हैं देखने के, या तो विजन लाइन ये है, इधर से देख रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख रहा है, इधर से देख रहा है तो पैरेलल डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। तो देखो जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख रहा है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर दो तरीके हमको पता है ट्रांजिशन होता है, डेल्टा एम एल इक्वल्स टू जीरो और डेल्टा एम एल इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। तो जो डेल्टा एम एल इक्वल्स टू जीरो ट्रांजिशन है ना, ये प्रोड्यूस करता है प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उनके अंदर क्या होगा कि जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, ठीक है, इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी जब इधर से देख रहे हैं तो डेल्टा एम एल इक्वल टू जीरो ट्रांजिशन जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्लेन पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इनके अंदर जो पोलराइजेशन की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में होगी। इतना समझ में आया।
उसके बाद में अगर डेल्टा एम एल इक्वल्स टू प्लस माइनस ट्रांजिशन, ये पूरा हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, परपेंडिकुलर के अंदर। फर्स्ट पॉइंट इसको डाल दो, चाहो तो सेकंड पॉइंट इसको डाल दो, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये वाला जो ट्रांजिशन है ये भी प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही प्रोड्यूस करेगा, प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बट देयर डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज हो गई। अब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जर्व्ड इन पैरेलल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस के अंदर जो सिग्मा कंपोनेंट्स हैं, यानी कि डेल्टा एम एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, सर्कुलरली पोलराइज्ड होंगे, सर्कुलरली पोलराइज्ड। ओके, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो सभी डायरेक्शन में होंगे। और यहाँ पर जो पाई यानी डेल्टा एम एल इक्वल्स टू 0 कंपोनेंट है वो क्या होगा, तो ये ऑब्जर्व ही नहीं होगा, इज नॉट ऑब्जर्व, या फिर हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये कैसा होगा, फॉरबिडन होगा, ठीक है, होगा ही नहीं। ये चीज़ समझ में आई। परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, अगर हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देख रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा, डेल्टा एम एल इक्वल्स टू 0 ट्रांजिशन अगर है तो वो प्रोड्यूस करेगा प्लेन पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनके अंदर जो पोलराइजेशन की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, ठीक है। और जो प्लस माइनस वन यानी सिग्मा ट्रांजिशन है वो भी प्लेन पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, लेकिन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। ऐसा किन के लिए हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन जिससे जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उस केस के अंदर सिग्मा यानी डेल्टा एम एल इक्वल टू प्लस माइनस 1 कंपोनेंट जो होगा वो कैसे होंगे, सर्कुलरली पोलराइज्ड, और ये किस तरीके से होंगे, ऑब्जर्व ही नहीं होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि फॉरबिडन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट का सारा मैटर है, कंटेंट वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, नोट्स वगैरह बनाते रहना साथ के अंदर। ओके, टेक केयर, बाय।